नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी आई हूँ टेरेस गार्डन में और सुबह के बज गए हैं 10। तो फ्रेंड्स, मैं आज लेट हो गई हूँ और प्लांट में दे दिया है पानी, और पानी देने के बाद भी सफाई कर दी है। तो ये तो रोज़ का काम हो जाता है, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने कर दिया है और आज मैं आपको बताऊंगी कौन से प्लांट कितना उनको पानी देना चाहिए और कौन से प्लांट हार्डी होते हैं और उनको कहाँ पर रखना चाहिए, छाये में रखना चाहिए या फिर धूप में। जो धूप में रखे होते हैं प्लांट वो बहुत ज़्यादा हार्डी होते हैं, तो उनको आप कैसे केयर कर सकते हैं ये जून की भरी गर्मी में और धूप में। तो चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक पर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है कि इसको आप भरी धूप में रख सकते हैं। लेकिन देखिए, अभी जून की इतनी भयंकर गर्मी है और कोई भी मैंने इनके ऊपर कोई ग्रीन नेट नहीं लगाया है और मेरा खुला है पूरा टेरेस गार्डन। तो वहाँ पर मैंने रखा हुआ है और कितनी आसानी से मेरे प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं, कितने अच्छे से देख सकते हैं आप। और मैंने तरह तरह की टोपियारी और ये बॉन्साई बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं वो करती रहती हूँ। और यहाँ पर ये बॉटल प्लांटर भी बनाए हैं, तो इनको देखिए मैं कर देती हूँ साबरिंग। रोज़ पानी इनमें नहीं पड़ता है, अगर आप इनके अंदर रोज़ पानी देंगे तो इनकी जड़ें गल जाती हैं। जेड प्लांट को रोज़ पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती है और साबरिंग कर देती हूँ। और देखिए कितने अच्छे से इनकी हेल्थ है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत हार्डी प्लांट होते हैं और ये भरी धूप में बने रहते हैं। इसी तरह से देखिए मोरपंखी भी है, मोरपंखी को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और ये भी प्लांट बहुत आसानी से चलता रहता है। धूप में भी रख सकते हैं, छाया में भी रख सकते हैं, कोई फंगस का अटैक नहीं होता है और इसको कोई भी फर्टिलाइज़र और ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। और इसी तरह से है ये सुख शांति का पौधा और इस पर भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो ये भी धूप में बना रहता है और इसको भी कोई ग्रीन नेट या छाये की ज़रूरत नहीं होती है। और इस तरह से देखिए यहाँ पर है ये चमेली का पौधा। चमेली का पौधा सूखा नहीं है फ्रेंड्स, ये पत्तियाँ इसलिए ये जल गई हैं कि इनको मैंने पानी नहीं डाला है, इसलिए इनकी पत्तियाँ जल चुकी हैं। तो इसलिए और यहाँ से देखिए नई नई ग्रोथ हो रही है और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो ये चमेली का पौधा आप ज़रूर लगाएं, घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और यहाँ पर देखिए मॉस रोज है, मॉस रोज को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत अच्छे से इस पर फ्लावरिंग होती है। और इसको मॉइस्चर बना के रखें, ज़्यादा पानी ना डालें, ज़्यादा पानी से इनके फ्लावर नहीं आते हैं और पौधा पीला पड़ जाता है, इसलिए मॉस रोज को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से ये बिंका प्लांट है। बिंका प्लांट एक ऐसा प्लांट है, इस पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती रहती है और इनके जो पानी की इनको भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक बार आप डालें, गर्मी है बहुत ज़्यादा तो इसलिए आप साबरिंग करें और एक बार इन पर पानी ज़रूर डालें। ये देखिए एक्जोरा प्लांट है और इस पर बहुत अच्छे से कलियां बन रही हैं और फ्लावर आने की तैयारी हो गई है। और ये प्लांट भी देखिए पूरे दिन की सनलाइट में होता है और इसको पूरे दिन की सनलाइट चाहिए। ये मॉर्निंग ग्लोरी है, इसको मैंने बीज से ग्रो किया था और इसको भी धूप ही चाहिए और मैंने फुल धूप में ही लगाया हुआ है। अभी इस पर कोई भी फ्लावरिंग नहीं हुई है। इसी तरह से सदाबहार प्लांट है, इसको भी पूरा दिन की सनलाइट चाहिए और पानी आप दे दीजिए अच्छे से इसमें। बस इनको भी एक ही बार पानी चाहिए, बार बार पानी अगर आप डालेंगे तो इनकी भी रूट ख़राब हो जाती हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं। कितनी भी गर्मी हो, आप सुबह अगर इन प्लांट को पानी दे देंगे और नहला देंगे तो ये पूरे दिन की धूप झेल जाते हैं और अच्छे से ये फ्लावरिंग भी करते हैं और इनकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं मेरे जो प्लांट हैं इनकी आप ग्रोथ देख सकते हैं और कितने हेल्दी ये प्लांट है। ये जो गुलाब का प्लांट है, इस पर अभी तेज़ गर्मी में कुछ फ्लावरिंग रुक जाती है। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने एक छाया में नहीं रखा हुआ है, धूप में ही है, लेकिन दीवार के साइड में मैंने इसको लगा दिया है जिससे इसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े। डायरेक्ट धूप पड़ने से, जैसे सामने की धूप पड़ती है तो प्लांट ख़राब हो जाते हैं
गुलाब को ज़्यादा, ये बहुत तेज़ गर्मी है, मतलब तेज़ धूप है जून की, तो ये झेल नहीं पाते, इनकी पत्तियाँ जैसे जलने लग जाती हैं। तो इसलिए आपके जो टेरेस में अगर छाया नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, दीवार के साइड में इनको लगा दीजिए तो कम धूप आती है और इनके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगी, तो अच्छे से प्लांट ये चलता रहता है। जैसे कि देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, ये बहुत ही हेल्दी प्लांट है और बहुत ही लंबा है। देखिए बहुत अच्छे से इस पर ग्रोथ हो रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है। तो फ्रेंड्स ऐसे आप इनकी केयर कर सकते हैं और धूप में ये प्लांट अच्छे से चलते हैं और खुश भी रहते हैं। तो सुबह अगर आप पानी दे देंगे और इनको नहला देंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से देखिए फ्लावरिंग भी करते रहते हैं। मॉसरोज को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बस सुबह दे दीजिए। इसी तरह से ये जो कड़ी पत्ता फ्रेंड्स भी मैंने धूप में लगाया हुआ। ये कड़ी पत्ता प्लांट को फ्रेंड्स ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है फर्टिलाइज़र की। इसके अंदर आप जो लस्सी का होता है ना, लस्सी हम बनाते हैं, उसको आप 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, जिससे वो खट्टी हो जाती है और उसको ही डालें आप। और देखिए यहाँ मल्चिंग की है, मल्चिंग से इसमें हमेशा मॉइस्चर बना रहता है। बस मॉइस्चर बनाना बहुत ज़रूरी है अपने प्लांट को, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है तो इनके अंदर अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो ये प्लांट सूख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको इन प्लांट की केयर करनी है। तो फ्रेंड्स कड़ी पत्ता को आप और कोई फर्टिलाइज़र ना डालें, इसको आप लस्सी का जो खट्टा करके 3-4 दिन के लिए रख दीजिए, उसके बाद उसमें पानी मिला के और दे सकते हैं। ये देखिए लाल सा प्लांट है, ये भी धूप में कितने अच्छे से चल रहा है और इनको मैं सुबह ही पानी देती हूँ और नहला देती हूँ। इसी तरह से ये भी जो बॉटल के अंदर फ्रेंड्स लगी हुई है ये मॉसरोज, बहुत अच्छे से इस पर फ्लावरिंग होती रहती है और अच्छे से देखिए हेल्दी प्लांट है। तो ऐसे मैं अपने प्लांटों की फ्रेंड्स केयर करती हूँ सुबह, बस शाम को मैं कोई भी पानी नहीं डालती हूँ। और आपको जो भी फर्टिलाइज़र देना है वो आप सुबह ही दे सकते हैं और या फिर आपको शाम को देना होगा। अब शाम को फ्रेंड्स क्या होता है कि पत्ते जो होते हैं वो पूरे मिट्टी जो होती है वो पूरी गर्म हो जाती है और गर्म मिट्टी में अगर आप इनको फर्टिलाइज़र या पानी डालेंगे तो प्लांट के डर लगता है कि प्लांट ख़राब हो जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स हम नहीं डालते हैं शाम को पानी, सुबह ही डालते हैं। फिर भी देखिए आप कितने सारे प्लांट ख़राब हो रहे हैं, बहुत तेज़ धूप है और ग्रीन नेट के नीचे ये रखे हुए हैं कि मेरा टेरेस गार्डन पूरा खुली छत पर है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं इनको इंडोर प्लांट को बचा रही हूँ। तो फिर भी इतनी धूप में कुछ प्लांट मेरे ख़राब भी हो चुके हैं, कोई बात नहीं है, जब बारिश आएगी तो हम कटिंग लगा सकते हैं, तो फिर दोबारा से मैं ढेर सारे प्लांट बना लेंगे। और कुछ प्लांट मैंने इधर भी शिफ्ट कर दिए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि धूप में थे और इनको धूप ज़्यादा परेशान हो रहे थे, इनकी पत्तियां जल रही थी और प्लांट के जो स्टेम है वो भी जल रही थी, तो उनको मैंने इस तरह से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है ग्रीन नेट के नीचे। तो फ्रेंड्स प्लांट जो होता है ना वो बता देता है कि मुझे कितनी परेशानी है धूप में और कितना मुझे अच्छा लग रहा है धूप में। तो जैसे पत्तियां पीली हो जाती हैं, प्लांट ख़राब होने लगता है, तो समझ लीजिए कि इनको धूप अब नहीं बर्दाश्त हो रही है। तो ये जो प्लांट जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ इतने धूप में खिल रहे हैं, सुंदर से लग रहे हैं और पर्पल हार्ट इतना सुंदर खिल रहा है, एक गमला में पूरा भर चुका है। ग्रो बैग है फ्रेंड्स, ग्रो बैग के अंदर मैंने लगाया है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये प्लांट खिल रहा है। तो इनको बहुत अच्छी लगती है धूप और इनको बस आप इसी तरह से धूप में ज़रूर रखें। जो प्लांट धूप के हैं उनको धूप में ज़रूर रखें, अगर आप धूप में नहीं रखें तो उनके कलर ख़राब हो जाएंगे और इनकी जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। इनको गर्म हवाएं और गर्म धूप ही अच्छी लगती है। बस सुबह आप इनको नहला दीजिए अच्छी तरह से और पानी डाल दीजिए, मॉइस्चर बना के ज़रूर रखना है पानी मिट्टी में। अगर आप मॉइस्चर नहीं बना के रखेंगे तो आपके प्लांट ज़रूर ख़राब हो जाएंगे। ये ट्रिक सबसे बड़ी है फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्रिक आ जाएगी कि मॉइस्चर बना के रखना है तो आपके प्लांट कोई भी ख़राब नहीं कर सकता है, धूप हो, छाया हो या फिर बारिश हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं केयर। और यहाँ पे देखिए ये डंडे पड़े हुए हैं,
इससे मैं एक मॉस स्टिक बनाने वाली हूँ। और वो अपराजिता प्लांट के लिए, देखिए फ्रेंड्स, अपराजिता प्लांट जो है नहीं गिर रहा है, तो इनके लिए मैं मॉस स्टिक बनाऊंगी। मेरे पास जो पड़े थे उन्होंने निकाला है, और डंडा मैंने देखिए इस तरह यहाँ पर लगा दिया है। तो इस डंडे से मैं इन मॉस स्टिक से लूँगी और उनके ऊपर इनको चढ़ा दूँगी। तो जो भी प्लांट बेल वाले होते हैं और वैसे जो प्लांट लंबे हो जाते हैं, उनको आप मॉस स्टिक लगाकर ग्रोथ को आप लंबा कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर मैं जो लगाई हुई है, ये देखिए जेट, और ये देखिए छोटे छोटे जो पॉट हम इसमें मशरूम लाते हैं वो मैंने इकट्ठा किया और इसके अभी मैंने लगा दिया ये। तो अब देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ करे। ये पूरी धूप में रखे हुए हैं फ्रेंड्स, इनको धूप की ज़रूरत होती है। और कटिंग लगाई हुई है और इनको मैंने धूप रखा हुआ है, कोई छाया नहीं दी, और देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो प्लांट को आप समझ लीजिए, तब इनकी केयर कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, गर्मी में कोई भी आप खाद बिल्कुल ना डालें। और इस तरह का देखिए जो फर्टिलाइज़र है, ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, सब्जी का है। ये देखिए इसके अंदर मैंने सब्जियाँ डाल दी हैं, जो छिलके निकलते हैं उनको कभी भी मैं नहीं फेंकती हूँ। और इस तरह से मैं इनको पानी में डाल देती हूँ, सुबह डालती हूँ और शाम को इनको मैं जो पानी इसका होता है लिक्विड, उसको मैं दे देती हूँ। और देखिए ये हल्दी, इस हल्दी को भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो इससे फ्रेंड्स बहुत अच्छे से हल्दी का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि इससे हमारे प्लांट पर कोई भी फंगस का अटैक नहीं होता है, और हम इसको बहुत ही अच्छा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनके ये तैयार हो जाता है। और इसको मैं अपने सारे प्लांट में देती हूँ, और इसी वजह से मेरे प्लांट की बहुत अच्छी सी हेल्थ है। तो ये है फर्टिलाइज़र, और इसको मैं दे दूँगी प्लांट में। तो देखिए इस तरह का अगर आप फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो कभी भी नुकसान नहीं होगा प्लांट पर। और देखिए बहुत ही अच्छा सा ये फर्टिलाइज़र है, और पूरी गर्मी में यही फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देती हूँ। और आप इसको छान सकते हैं, और अगर नहीं छाना है तो मैं साइड से ही इसको निकाल लेती हूँ। छिलके बड़े बड़े होते हैं तो हाथ से निकाल लेती हूँ, और उसके बाद जो निकलता है उसको मैं डाल देती हूँ अपने जो किचन वेस्ट बनाती हूँ। तो जैसे कोई भी प्लांट हैं जो फ्लावरिंग वाले, उनको मैं दे देती हूँ इस तरह से। तो ये फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ जितने भी मैं फ्लावर वाले प्लांट हैं। तो ऐसे आप भी सब्जी के बनाकर ये फर्टिलाइज़र सब्जी का जो बनाते हैं, इसको आप दीजिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, सारा न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होता है सब्जियों के। जैसे कि हमको भी तो फ्रेंड्स हरी सब्जी खाने से बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। ऐसी सब्जी मतलब सब्जियों में जो होते हैं, हरी सब्जी में विटामिन्स होती हैं, तो इसी तरह से प्लांट को भी पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो आप जितने भी आपके घर किचन वेस्ट निकले उसको आप पानी में डाल दीजिए, और इस तरह से बनाकर और अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही सब मैं अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ, जिससे हमारे आपको पौधे भी दिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो बहुत ही अच्छा, ये बिल्कुल फ्री में 0 बजट में ये तैयार हो जाता है, और इस तरह से मैं अपने पूरे प्लांट में डाल देती हूँ। और किचन वेस्ट भी आप बना लीजिए, किचन वेस्ट बहुत अच्छी खाद है, और इसको आप यूज़ करेंगे, एक बार करके देखेंगे तो बहुत ही आपको लाभ मिलने वाला है, और 0 बजट में आपकी खाद भी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स गर्मी में मैं अपने प्लांट की देखभाल करती हूँ और बचाती हूँ जलने से। ये बहुत सारे मेरे प्लांट आपको दिखाऊंगी मैं, देखिए कितनी गर्मी में ये जल रहे हैं। तो इसलिए मैं कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ, ऑर्गेनाइक की फर्टिलाइज़र बस सब्जियों का, फ्रूट का, ये सब आप बना के डालेंगे, केले के छिलके का, तो ये आपके प्लांट में कभी भी नुकसान नहीं दे होता है। तो इसी तरह से मैं सारा ये फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ, और देखिए बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं,
और पोषक तत्व भी होते हैं, विटामिन्स भी होती है, तो सब्जी और फलों में ये सब पाया जाता है। इसीलिए मैं फ्रेंड्स इसको अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ।